हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम अपनी केमिस्ट्री की क्लास में इंटरमीडिएट के लेसन फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट सॉलिड स्टेट में पार्ट 3 वीडियो लेकर आ रहे हैं। जल्द से जल्द आप लोग जुड़ जाएं और हमारे साथ वीडियो देखें, और जो भी कुछ ना समझ में आए उस पर कमेंट ज़रूर करें। चलिए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कल हम लोगों ने पढ़ा था केमिस्ट्री का आपका फर्स्ट लेसन, केमिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट का सॉलिड स्टेट में सॉलिड का प्रकार। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो सॉलिड होता है, हम बताए थे कि दो प्रकार का मुख्यतः होता है, क्रिस्टलीय और क्रिस्टलीय। और क्रिस्टलीय वालों को ही सॉलिड कहते हैं। मेनली ट्रू सॉलिड वही होते हैं। तो उनकी संरचना के बारे में बात की गई थी। तो उनकी संरचना जो होती है वो उनकी संरचना 3D होती है। अब 3D संरचना जब होगी किसी भी क्रिस्टलीय सॉलिड की, 3D मतलब तीन त्रिविमीय। 3D का अर्थ है त्रिविमीय संरचना। तो त्रिविमीय का अर्थ है कि जिनकी संरचना में 3 प्रकार की राशियां होंगी, मतलब लंबाई हो सकता है, चौड़ाई हो सकता है और ऊंचाई हो सकता है, या तीनों बराबर हो सकती हैं, लेकिन 3 होंगी। लंबाई के किसी भी 3 चर राशियाँ होंगी। उन्हीं को हम इस लेसन में एक नया वर्ड यूज करते हैं, उन्हें हम आध कहते हैं। आध, प्रीमिटिव जिसको इंग्लिश में कहा जाता है, या अक्षीय दूरियाँ। चाहे अक्षीय दूरियाँ कहें और चाहे आध कहें, एक ही बात है। तो किसी भी 3D प्रकार के क्रिस्टल में जो अक्षीय दूरियां या आध होती हैं वो 3 होती हैं। उसको स्मॉल a से, स्मॉल b से, स्मॉल c से डिनोट करते हैं। और अक्षीय दूरियों के साथ साथ 3D किसी भी 3D फिगर या कण या क्रिस्टल में अक्षीय दूरियां के साथ साथ अंतराफलकीय कोण होता है। अंतराफलकीय कोण, अंतराफलकीय कोण जो होता है उसे हम अल्फा, बीटा और गामा से प्रदर्शित करते हैं इस लेसन में। तो सबसे पहले हम ये जान गए कि आध होती है, आध मतलब प्रीमिटिव। जो अक्षीय दूरियां होती है किसी भी 3D फिगर के लिए वो A, B, C माना जाता है, और जो अंतराफलकीय कोण बनते हैं उनको हम अल्फा, बीटा, गामा मानते हैं। अब हम कुछ और इसके बारे में बात करेंगे, किसी भी 3D के फिगर में क्या और क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो आप लोग जानते हैं जैसे 3D में कौन कौन से फिगर आते हैं। जैसे 3D में सबसे इम्पोर्टेंट जो फिगर होता है वो आपका होता है घन, मतलब क्यूब। 3D का सबसे इम्पोर्टेंट फिगर क्यूब होता है। क्यूब जिसे कहते हैं क्यूब मतलब घन, घनाभ। और अन्य होता है टेट्रागोनल होता है, मोनोक्लिनिक होता है। ये सब 3D के कई प्रकार के क्रिस्टल हैं। तो इन सभी क्रिस्टलों में 3 प्रकार की दूरियां होती हैं और 3 प्रकार के कोण होते हैं। हम अब बात करते हैं कि इनमें क्रिस्टल क्या होते हैं। क्रिस्टल किसे कहते हैं, क्रिस्टल क्या होते हैं। तो क्रिस्टल के बारे में बात करेंगे। तो देखिए क्रिस्टल क्या है। क्रिस्टल क्या है, सबसे पहले हम क्रिस्टल के बारे में बात करते हैं, क्योंकि जो ठोस होते हैं क्रिस्टल से बने होते हैं ना। तो क्रिस्टल क्या है, तो किसी क्रिस्टलीय पदार्थ का एक भाग, अगर कोई क्रिस्टलीय पदार्थ है, किसी क्रिस्टलीय
पदार्थ का एक भाग क्रिस्टल कहलाता है। कुल मिला के जो क्रिस्टलीय पदार्थ होते हैं, अगर उनके एक कण को हम अलग करते हैं तो उनको क्रिस्टलीय कहलाता है। और क्रिस्टल बना किससे होता है? क्रिस्टल जो आपका होता है अनेक एकक सेलों से बना है। एकक मतलब यूनिट सेल होते हैं, छोटे छोटे सेल होते हैं। क्रिस्टल अनेक एकक सेल से बना होता है। तो क्रिस्टल एक प्रकार का क्रिस्टलीय पदार्थ का एक भाग होता है जो अनेक एकक सेलों से बना होता है। अब आते हैं क्रिस्टल के कौन कौन से अवलक्षण हैं। अवलक्षण का मतलब क्रिस्टल के कौन कौन से गुण हैं या क्वालिटियां हैं। अवलक्षण क्रिस्टल में क्या क्या, क्योंकि ये क्रिस्टल जो है आप लोग जानते होंगे क्रिस्टल किस प्रकार का होगा, 3D क्रिस्टल होगा। तो 3D में क्या क्या चीज़ें होती हैं, जैसे इसमें क्या क्या, तो उसको हम देखेंगे। तो सबसे पहला होता है फलक। किसी भी क्रिस्टल में एक होता है फलक होता है। फलक जिसको कहते हैं फेस। जिस प्रकार किसी भी बॉडी का जो बाहरी भाग जो हमको दिखाई पड़ता है वो उसका फेस कहलाता है, बाहरी परत। इसी प्रकार किसी भी 3D का कणों का क्रिस्टलों का जो बाहरी बनावट होती है वो उसका फेस या फलक कहलाती है। तो इसका डेफिनेशन है किसी क्रिस्टल का समतल एवं पूर्ण सतह फलक कहलाती है। अगर कोई क्रिस्टल है तो उसका पूरी सतह हो और वो समतल भाग हो तो उसका पूरा वो फलक कहते हैं, फलक कहलाती है, फलक कहते हैं। किसी भी क्रिस्टल के समतल एवं उसकी पूरी सतह या पूर्ण सतह को ही फलक कहते हैं, उसको फेस कहते हैं। दूसरा होता है रूप। दूसरा होता है आपका रूप। किससे बना होता है? तो रूप मतलब फॉर्म। तो रूप क्या होता है? रूप आपका किसी क्रिस्टल के सभी फलकों को अगर मिला लिया जाए तो व्यवस्थित होकर रूप का निर्माण करता है। किसी क्रिस्टल के सभी फलकों को व्यवस्थित करके रूप बनता है। सभी फलकों को व्यवस्थित करके या होकर रूप का निर्माण होता है। कहने का अर्थ है यदि कई क्रिस्टल मिल जाएंगे, किसी भी क्रिस्टल के जितने भी फलक होंगे वो एक तरीके से अच्छे से व्यवस्थित हो जाएंगे। उसके बाद में जिसका निर्माण होगा उसको हम फलक कहते हैं। वो आपका रूप कहलाता है। कई फलकों से मिलकर रूप बनता है, लेकिन व्यवस्थित क्रम होना चाहिए उसका। अगर व्यवस्थित क्रम नहीं है तो रूप नहीं बन पाएगा। अगला है आपका कोर। कोर जो है आपका, कोर क्या होता है? कोर को, किनारे को कोर कहा जाता है, उसको इंग्लिश में इज कहते हैं। तो कोर ये होता है आपको किसी भी क्रिस्टल के निकटवर्ती फलकों के प्रच्छेद बिंदु को किसी क्रिस्टल के फलकों के निकटवर्ती
निकटवर्ती प्रतिच्छेद बिंदु को कोर कहते हैं, ईज कहते हैं। कोर का मतलब किनारा। तब कोई फलक होंगे, फलक के जो जितने भी प्रतिच्छेद बिंदु होंगे वो आपके कोर कहलाएंगे। अभी आपको फिगर के माध्यम से आपको हम समझा दे रहे हैं। फोर्थ है आपका अंतराफलकीय कोण, तो जिसके बारे में जान गए हैं कि जब किसी कोर पे जो एंगल बनता है, किनारे पे जो एंगल बनेगा, दो फलकों के बीच में जो एंगल बनता है उन्हें हम कोर कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई हम फिगर एक ले लेते हैं, ऐसे फिगर ले लेते हैं, हेक्सागोनल फिगर ले लेते हैं। तो हेक्सागोनल ये फिगर आपका हो गया। तो ये सब इनके कोर हैं, ये सब इनके कोर हैं, क्योंकि यहाँ पर दो फलकों के बीच का प्रतिच्छेद बिंदु है, तो ये आपका कोर है, ये आपका कोर हो गया। और ये पूरा जो पूरा फेस पूरा दिखाई पड़ रहा, परत दिखाई पड़ रही है, ये इसका फलक है। और जब कई फलक मिल करके एक व्यवस्थित रूप ले लेते हैं तो उनको रूप कहते हैं। और जो यहाँ पे एंगल बनता है वो आपका अंतराफलकीय कोण है, मान लीजिए अल्फा है। इस प्रकार किसी भी क्रिस्टल के इस भाग होते हैं। अब हम इसके बाद में क्रिस्टल निकाय पर चलते हैं। क्रिस्टल निकाय क्या होता है? अगला टॉपिक है आपका क्रिस्टल निकाय, मतलब क्रिस्टल सिस्टम क्या होते हैं। तो क्रिस्टल सिस्टम अगली टॉपिक आपकी क्रिस्टल सिस्टम। क्रिस्टल अगली टॉपिक आपकी है क्रिस्टल निकाय। निकाय अर्थात क्रिस्टल सिस्टम। क्रिस्टल निकाय क्या होता है? तो क्रिस्टल निकाय वो होते हैं जब हम किसी भी 3D फिगर के अक्षीय दूरियां का मतलब ABC तथा अंतराफलकीय कोण अल्फा बीटा गामा, इसके आधार पे अगर हम किसी भी क्रिस्टल को बंटवारा करते हैं, बांटते हैं, तो आपको क्रिस्टल निकाय कहलाता है। अक्षीय दूरियां मतलब प्रिमिटिव या आध कहते हैं। अक्षीय दूरियां मतलब A, B, C तथा अंतराफलकीय कोण अल्फा बीटा गामा के आधार पर क्रिस्टल निकाय को 7 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 7 भागों में क्रिस्टल निकाय को बांटा गया है। तो क्रिस्टल निकाय का बंटवारा किस बेस पे किया गया है? उसके अक्षीय दूरियां और अंतराफलकीय कोण के आधार पर। अक्षीय दूरियां का मतलब ABC, अंतराफलकीय कोण क्या होते हैं? वो होता है अल्फा बीटा गामा। क्योंकि किसी भी 3D फिगर में 3 प्रकार के एंगल बन सकते हैं और 3 प्रकार की दूरियां उसमें हो सकती हैं। कोई जो तीनों हो सकती है, बराबर हो या ना बराबर हो, लेकिन 3 प्रकार की दूरियां, 3 प्रकार की उसका कोण बन सकते हैं।
अब हम जो 7 प्रकार के क्रिस्टल होते हैं, जो आधार पर क्रिस्टल निकाय को बांटा गया है, वो 7 प्रकार जो बताया गया है, हम उन 7 प्रकारों के बारे में देखेंगे कौन कौन से 7 प्रकार हैं। तो सबसे पहले हम अपना 7 प्रकार का मतलब एक चार्ट आपके सामने व्यवस्थित करते हैं, उसको देखिए। उसी बेस पे कभी कभी मल्टीपल में या 1-2 नंबर में, 1 नंबर में बोर्ड में कभी कभी क्वेश्चन जरूर पूछे गए हैं, प्रीवियस में भी पूछे गए हैं। वो 7 प्रकार कौन कौन से हैं उसको हम देखें। सबसे पहले उन 7 का अगर हमको डिटेलिंग करना होगा तो सबसे पहले उस क्रिस्टल का नाम क्या होगा ये जानना जरूरी है। क्रिस्टल का नाम क्या है, मतलब क्रिस्टल निकाय का नाम क्या है। तो सबसे पहली हेडिंग क्रिस्टल जो है, क्रिस्टल निकाय वो लिखेंगे, उसका नेम लिखेंगे। दूसरा जो होगा उसकी अक्षीय दूरियां क्या हैं, अक्षीय दूरियों के बारे में लिखेंगे, मतलब अक्षीय दूरियां जो तीनों दूरियां हैं ABC कैसी हैं उसके बारे में लिखेंगे, मतलब बराबर हैं या नहीं बराबर हैं, या 2 बराबर हैं या तीनों नहीं बराबर हैं, ऐसे कंडीशन होते हैं वो लिखेंगे। फिर अक्षीय अंतरा फलकीय कोण लिखेंगे। अगला टॉपिक जो होगा अंतरा फलकीय कोण होगा। और कौन कौन से ऐसे ठोस हैं उसके एक आध हम उदाहरण लिखेंगे, उदाहरण एक आध लिखेंगे। तो हम इसका बंटवारा जो 7 प्रकार का क्रिस्टल निकाय बताए गए हैं, उनका क्रिस्टल निकाय का नाम क्या है, उनकी दूरियां कैसी हैं, उनका अंतराफलकीय कोण कैसे बनते हैं और उनके उदाहरण कौन कौन से हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो क्रिस्टल निकाय होता है वो आपका होता है घनीय। घनीय कहते हैं, पहले क्रिस्टल निकाय को घनीय कहते हैं। घनीय का मतलब क्यूबिक, जिसको इंग्लिश में क्यूबिक कहते हैं। तो घनीय कुछ ऐसे क्रिस्टल निकाय हैं जो जिनके क्रिस्टल घनीय आकार के होते हैं, कहने का मतलब इसीलिए इसको कहा गया घनीय। इसको विशेष विधियों द्वारा देख करके इसका एक प्रकार का डिवीजन किया गया है। तो घनीय जो होती हैं, जो उनकी दूरियां कैसी होती हैं, तो घनीयों की जो तीनों दूरियां होती हैं वो बराबर होती हैं, मतलब ए अक्षीय दूरियां जो A और B और C हैं वो तीनों क्या होती हैं, बराबर होती हैं। और जो अंतराफलकीय कोण होते हैं अल्फा बीटा गामा, ये भी तीनों 90 अंश के बराबर होते हैं। अंतराफलकीय कोण जो होता है वो इसके तीनों 90 अंश के बराबर होते हैं। किसी भी अगर घनीय आकार का कोई भी क्रिस्टल है तो उसका अंतराफलकीय कोण 90 अंश के बराबर होगा। इसके महत्वपूर्ण उदाहरण आपके एग्जाम्पल कौन कौन से होंगे, NaCl होगा, KCl होगा, NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड और जिंक सल्फाइड, ये इसके इस प्रकार के क्रिस्टल निकाय रखते हैं। ये इस प्रकार के मतलब घनीय क्रिस्टल निकाय ये सब पदार्थ रखते हैं। इनके कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण हम आपको लिखवा दिए हैं। वैसे बहुत से प्रकार के क्रिस्टल हैं, ऐसे इनके गुण पाए जाते हैं। अब जो दूसरा नंबर है द्विसमलंबाच। द्विसमलंबाच ये क्या होता है, द्विसमलंबाच। द्विसमलंबाच जो होता है इसको टेट्रागोनल कहते हैं। ये आपका टेट्रागोनल होता है। इसमें इसका द्विसमलंबाच है, मतलब 2 भुजाएं इसकी बराबर होती हैं, एक भुजा इसकी बराबर नहीं होती। ये भी बिल्कुल घनीय प्रकार का होता है, लेकिन अक्षीय दूरियों में केवल इसकी जो तीसरी भुजा होती है वो बराबर नहीं होती है, बाकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं। जबकि अंतराफलकीय कोण इनके बराबर होते हैं, बिल्कुल घनीय तरीके से होते हैं। तो इन दोनों में मात्र केवल यही अंतर होता है कि इसका A बराबर B होता है, परंतु B बराबर C नहीं होता है, क्योंकि ये द्विसमलंबाच है इसलिए। बाकी चीज़ें जो होती हैं इनकी वो बराबर होती हैं, मतलब तीनों कोण इनके भी 90 अंश के होते हैं। और इसके जो महत्वपूर्ण उदाहरण आपके हैं वो स्टैनिक ऑक्साइड, टाइटेनियम ऑक्साइड, ये सब इसके उदाहरण हैं। SnO2, Ti टिन ऑक्साइड,
टिन ऑक्साइड, टाइटेनियम ऑक्साइड आदि इसके महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। एक उदाहरण इसके महत्वपूर्ण उदाहरण हैं, आदि बहुत से उदाहरण हैं लेकिन ये इनके मेन उदाहरण हैं। अब उसके बाद में तीसरा आता है आपका, इसका नाम है विषम समलम्बाक्ष। विषम समलम्बाक्ष होता है। थर्ड नंबर जो होता है आपका वो विषम लंबाक्ष, सॉरी सम नहीं रहेगा, सम होगा तो बराबर हो जाएगा, लंबाक्ष। विषम लंबाक्ष मतलब इसको कहते हैं आर्थोरोम्बिक। ये होता है आपका आर्थोरोम्बिक होता है। इसका नाम भी विषम है। विषम मतलब इसकी भुजाएं जो होंगी वो विषम होंगी, मतलब तीनों भुजाएं बराबर नहीं। जैसे विषम बाहु त्रिभुज होते हैं वही प्रकार से इसका विषम से हम समझेंगे कि इनकी तीनों भुजाएं बराबर नहीं होती हैं। बाकी ये भी बिल्कुल घन तरीके से होता है, ये बिल्कुल घन तरीके से होता है। ये आपका कोण जो होते हैं इनके जैसे घन का होता था वैसे कोण होते हैं, तीनों कोण बराबर होंगे और 90 अंश के एंगल तीनों होंगे। तीनों जो एंगल जैसे घन के थे, घनीय के थे, जैसे द्विसमलम्बाक्ष के वैसे विषम समलम्बाक्ष के जो कोणीय जो होता है गुण वैसे होता है। इसके जो उदाहरण हैं वो आपका पोटेशियम नाइट्रेट है और पोटेशियम सल्फेट है और BaSO4 बैरियम सल्फेट इसके महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। अब आता है आपका ऐसे तीन हो गए हैं, घनीय, द्विसमलम्बाक्ष, विषम समलम्बाक्ष, जिनके कोण तीनों बराबर हैं। भुजाओं में पहली बार तीनों भुजाएं बराबर हैं, दूसरी बार दो भुजाएं बराबर हैं, तीसरी भुजाएं नहीं बराबर, तीसरी बार तीनों भुजाएं बराबर नहीं हैं। अब आता है चौथा नंबर आपका आता है एकनताक्ष, मोनोक्लिनिक कहते हैं। एकनताक्ष जो होता है मोनोक्लिनिक कहते हैं। इसमें ये होता है कि आपका इसको मोनोक्लिनिक होता है, इसको कहते हैं। इसमें ये होता है कि दूरियां तो उनकी भी बराबर नहीं होती हैं, परंतु इनके जो कोण होते हैं वो दूरियां देखिए इनकी भी बराबर नहीं होती हैं, लेकिन जो कोण होते हैं वो अल्फा और गामा 90 डिग्री के होते हैं, परंतु जो बीच का कोण होता है बीटा वो 90 डिग्री का नहीं होता है, तो नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। एकनताक्ष इसको मोनोक्लिनिक कहते हैं। एकनताक्ष का मतलब ये होता है कि जिनके कोण एक बराबर ना हो, दो कोण बराबर हों। बाकी भुजाएं एकनताक्ष में इनकी भुजाएं बराबर नहीं होती हैं। एकनताक्ष में भुजाएं बराबर नहीं होती हैं, लेकिन कोण भी बराबर नहीं होते, लेकिन दो कोण आपस में बराबर होते, एक कोण केवल नहीं बराबर होता है। इसके उदाहरण में पोटेशियम क्लोरेट KClO3 और इसका Na2SO4.10H2O। पोटेशियम सल्फेट के 10 अणु जब मिलके बनेंगे, अणु सहित जल के अणु सहित जो बनते हैं, उनका जो क्रिस्टल की संरचना होती है वो आपका एकनताक्ष होता है। अब हम अगली बात करते हैं, फिफ्थ नंबर एकनताक्ष। एकनताक्ष के बाद में त्रिनताक्ष होता है, ट्राइक्लिनिक जिसे कहते हैं। त्रिनताक्ष का मतलब ट्राइक्लिनिक कहते हैं। इनकी भी जैसे विषमलम्बाक्ष की, जैसे एकनताक्ष की, जैसे त्रिनताक्ष की, सबकी अच्छी दूरियां इनकी भी बराबर नहीं होती हैं। ए बराबर बी बराबर सी नहीं, फिर दोनों ए इक्वल नॉट बी, बी इक्वल नॉट सी। बट त्रिनताक्ष की तीनों भुजाएं भी बराबर नहीं होती हैं और तीनों कोण भी बराबर नहीं होते हैं। तीनों कोण भी इसके बराबर नहीं होते हैं। जैसे अल्फा इक्वल डच नॉट बीटा इक्वल डच नॉट गामा, तीनों कोण जो होते हैं इसके आपके 90 अंश के नहीं होते हैं। अल्फा बीटा गामा
तीनों बराबर 90 अंश के इसके नहीं होते हैं। इसका जो महत्वपूर्ण उदाहरण है कॉपर सल्फेट के जो 5 अणु होंगे वो इसके उदाहरण होंगे, कॉपर सल्फेट के 5 अणु। और अन्य उदाहरण भी हैं लेकिन बहुत ज़्यादा उदाहरण के बारे में नहीं चलते हैं, हम एक आध उदाहरण के बारे में देखते हैं। अब हम एक समझते हैं यहाँ पे कि घनीय और त्रिनताक्ष में एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट हैं। कैसे समझते हैं? जैसे घनीय जो होता है उसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, मतलब तीनों अक्षीय दूरियां बराबर होती हैं, तीनों कोण 90 अंश के होते हैं। जबकि त्रिनताक्ष में ना तीनों भुजाएं बराबर होती हैं और ना तीनों कोण बराबर होते हैं। ठीक है, तीनों कोण ना तो 90 अंश के बराबर होते, ना तीनों भुजाएं बराबर होते, तो ये दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। अगर कभी आप थोड़ा सा ऐसे हर तरीके से दिमाग लगा के चलेंगे तो ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा, नहीं तो ये बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग वाला क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें हम इधर उधर हमारा माइंड जा सकता है। अब जो छठा होता है, छठा आपका होता है हेक्सागोनल होता है, जिसको षटकोणीय कहते हैं। षटकोणीय में षटकोणीय हेक्सागोनल बहुत लोग कहते हैं षटकोणीय हेक्सागोनल होता है आपका। इसमें कैसे क्या होता है हेक्सागोनल, इसकी भुजाएं क्या होती हैं? इसमें दो बराबर की भुजाएं होती हैं लेकिन तीसरी भुजाएं बराबर नहीं होती हैं हेक्सागोनल में। मतलब पहली भुजा दूसरी भुजा के बराबर होती है लेकिन तीसरी भुजाओं का ये बिल्कुल द्विसमलवाच्य के होता है, लेकिन इसमें कोण में अंतर होता है। इसमें कोण में क्या होता है, हेक्सागोनल में जो कोण होते हैं वो अल्फा बीटा जो होता है वो 90 के इक्वल होता है, लेकिन जो तीसरा कोण होता है वो 120 के इक्वल होता है। हेक्सागोनल में जो अल्फा बीटा दो एंगल होते हैं, अंतराफलकीय कोण होते हैं, वो 90 अंश के बराबर होते हैं। इसके जो उदाहरण है उसका उदाहरण है आपका, महत्वपूर्ण उदाहरण है आपका ग्रेफाइट। ग्रेफाइट इसका महत्वपूर्ण उदाहरण है आपका, वो षटकोणीय होता है, हेक्सागोनल होता है। जिंक ऑक्साइड और कैडमियम सल्फाइड इसके एक महत्वपूर्ण उदाहरणों में से एक है षटकोणीय जो आपका है हेक्सागोनल। अब एक आपका लास्ट बचता है, इसको कहते हैं त्रिसमनताक्ष। त्रिसमनताक्ष मतलब ट्राइगोनल। ट्राइगोनल होता है, मतलब इसका मतलब नाम ही है त्रिसम, मतलब जिसकी 3 सम हो, मतलब अक्ष दो जिसकी 3 अक्ष जो हैं वो बराबर हों, उन्हें त्रिसमनताक्ष कहते हैं। मतलब इसकी भुजाएं जो होंगी तीनों बराबर होंगी, परंतु इसके कोण 90 अंश के बराबर नहीं होंगे। तो अल्फा बीटा गामा इक्वल डज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। अब इसके कौन कौन से उदाहरण हैं? तो इसके उदाहरण हैं सोडियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट। इसके दो महत्वपूर्ण उदाहरण हैं, कैल्शियम नाइट्रेट चूना पत्थर, सोडियम नाइट्रेट ये इसके महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। अब हम जो क्रिस्टल निकाय थे कितने प्रकार के होते हैं? 7 प्रकार के, सातों की अक्षीय दूरियां, अंतराफलकीय कोण, उदाहरण के आधार पे हम सातों का प्रकार पढ़ चुके हैं। इस बेस पे क्वेश्चन भी होते हैं जिनको हम लेसन पूरा होने के बाद में प्रत्येक टॉपिक का एक ना एक क्वेश्चन जरूर कराएंगे, एक दो क्वेश्चन जरूर कराएंगे। और कल हम इसके आगे पढ़ेंगे कि इन सातों अक्षीय निकायों को, क्रिस्टल निकायों को ब्रेबस नामक साइंटिस्ट ने इनको 14 प्रकार से बांटा है। उन 14 प्रकार के नाम बताएंगे और उनकी किस प्रकार की लैटिस जालक, उन्होंने जालक का भी प्रकार डिवीजन किया है। कल ब्रेबस जालक के बारे में हम पढ़ेंगे। धन्यवाद।